बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जो भी बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हैं, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों, चाहे पीएचडी के हों, ठीक है, तो आप इस चैनल पे है तो आपको ये मान लीजिए कि 0 से लेकर ऊपर तक लेवल तक आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सबके एडमिशन फॉर्म कब आएंगे। पीजी पीएचडी के बताएंगे, यूजी वालों को बताएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इस वर्ष से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लागू होगी। कौन कौन लोग इससे अफेक्ट होंगे, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला अभी नहीं है। न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके तहत अब ये हो गया ग्रेजुएशन 4 साल का होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं परेशान हो, ठीक है। जैसे जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हुई थी, ठीक है, अगर आप उस सेशन के हों, ठीक है, जो पीजी वगैरह इस समय कर रहे होंगे तो वो उनको पता होगा। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की गई थी तो ये नहीं था, जो पहले बच्चे एडमिशन लिए थे उनके लिए फीस बढ़ाई गई थी। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सेकेंड ईयर में गए थे तो वो उतनी ही फीस दिए थे जितना पहले सेकेंड ईयर में लगती थी। यानी कि जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। जो पहले के बच्चे हैं उनके लिए ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो वो सब परेशान ना हो, वो 3 ही साल में कंप्लीट करेंगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये है क्या, इसमें एक चीज़ बच्चा ध्यान दो। जैसे क्या होता है कि आप 1 साल, कभी कभी बच्चा ग्रेजुएशन करता है और घर की किसी समस्या के कारण या खुद बीमार पड़ जाता है तो वो छोड़ देता है, ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं करता है। फिर कभी कभी क्या होता है, बच्चे 2 साल तक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि बाद में उनको ग्रेजुएशन जब करना होता है तो फिर वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कहीं से भी कर रहे हैं, जहां भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाती है, 4 साल का स्नातक हो जाता है, वहां पे अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक। इसके थ्रू भी आप कहीं भी जॉब पा लेंगे कि हाँ आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया। 2 साल करते हैं डिप्लोमा मिल जाता है, डिप्लोमा का, ठीक। 3 साल करते हैं डिग्री मिलती है। 4 साल कर, चौथे साल जो है आप लोगों को रिसर्च उसमें कराई जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप एमए करते हैं, जो 2 साल का रहता है वो 1 ही साल आपको फिर करना रहता है। तो जो बच्चे 4 साल का किए रहेंगे बीए, वो एमए में केवल 1 साल उनको देना रहेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जिसको भी कई लोग नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, ठीक। तो जो आपकी एनईपी है ये केवल अब जो सेशन 2025-26 में, यानी जो इस साल एडमिशन लेंगे बच्चे, उनके लिए लागू होगी, ठीक। 4 साल का स्नातक सेमेस्टर वाइज, 1 साल में 2 सेमेस्टर रहेंगे, 4 साल में 8 सेमेस्टर आपके रहेंगे। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बच्चे डरिएगा नहीं, ठीक। इसी तरह फीस वृद्धि हुई थी तो बहुत बच्चे परेशान थे कि अब जो है बच्चे पहले जो पढ़ ले उनको भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ठीक। जो बच्चे नए सिरे से एडमिशन लिए थे उनका जो है फीस वृद्धि हुई थी। बाकी जो पहले पुराने पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर में जो थर्ड ईयर में गए थे, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए थे, उन लोग की उतनी ही फीस, पुरानी वाली फीस ही वो देकर पास आउट हुए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें होगी, मैंने समझा दिया। अब एडमिशन फॉर्म का समझिए। जो आप CUET यूजी के तहत यूजी में एडमिशन होगा, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, BLLB, BCA, BPA, BFA, BVOC और BA मीडिया स्टडीज़, BA सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जितने भी कोर्स हैं आपके, ठीक है, ग्रेजुएशन के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET यूजी के माध्यम से प्रवेश लेगा। इसका फॉर्म आ गया है, ठीक है, 1 मार्च से इसका फॉर्म भरने लगा है। जाकर साइबर कैफे पे भरवा दीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। फॉर्म में आपको पहले बात है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखनी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किस कोर्स के लिए आपकी योग्यता है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब आप एक वीडियो देख लेंगे। इस टाइम फ्रेम पे एक आई बटन पे लिंक आएगी, उस वीडियो को देख लोगे भैया, समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। BA, BSc, BCom, जितने बच्चे, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगी, सब चीज़ बताएगी। अभी फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन भी कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। 1 रुपये चवन्नी तक आपकी जेब से नहीं खिसकेगा और आपको एकदम अनमोल कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। वो चीज़ अलग हो गई। यूजी के बच्चे CUET यूजी के माध्यम से एडमिशन लेंगे। इसके लिए अगर जिसको ज़्यादा क्वेरीज, क्वेश्चन हो, वो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग की समस्याओं पे वीडियो आ जाएगी। पीजी के बच्चे ध्यान दीजिए, जो कि MA, MSc, MCom, LLB, LLM, MC, MBA, ठीक है, MVOC और MTech, जितने भी कोर्सेज है पीजी के, पहली बात है आप चैनल से खिसकिए कि नहीं, कहीं यहाँ पे रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। स्टडी मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। इसका फॉर्म कब आएगा? फॉर्म आएगा अप्रैल लास्ट में, ठीक है। हर साल आता है, हर साल अप्रैल लास्ट में फॉर्म आ जाता है। यही 20, 22, 18 तक आता है, 22, 25, 30 तक इसमें आ जाएगा, मतलब लास्ट वीक तक आना ही है। और या तो मई का फर्स्ट वीक
मतलब बहुत रेयर है कि मई के फर्स्ट वीक में जाए, लेकिन अप्रैल लास्ट में फॉर्म आ जाएगा। तो आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका एंट्रेंस खुद कंडक्ट कराता है, सीयूटी पीजी के माध्यम से नहीं होता है, ठीक। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस होता है जिसे जिसे बोलते हैं पीजीएटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, प्रस्नातक प्रवेश परीक्षा। ये तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा अप्रैल लास्ट में फॉर्म आएगा, जून में एंट्रेंस होगा, जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगस्त में एडमिशन होगा, सितंबर से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी। इतना अच्छा एनालिसिस आपको कहीं और मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए कहता हूँ चैनल से जुड़े रहेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत जल्द आप ये समझ जाएंगे। ये तो हो गया पीजी वालों का। पीजी वाले परेशान ना होइएगा, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, आप जिस भी आप एमए अगर जिस भी विषय से करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब पे डिटेल वीडियो बनी हुई है, ठीक। प्लेलिस्ट चैनल पे पीजीएटी की सिलेबस की है और कितनी कट ऑफ जाती है, क्या चीज़ कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैंने बता दी है। तो उसको आप प्लेलिस्ट पहले चैनल पर विजिट कर लेना। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जिसका आंसर हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से न दिया हो, ठीक है। तो हर एक समस्या का समाधान आपको चैनल पर मिलेगा। तो पीजी वाले बच्चे जाकर देख लेंगे। अब बात है पीएचडी वालों की। पीएचडी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब पीजी का आता है तो उसी के बाद पीएचडी वालों का आता है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट 2024 यानी जो आपकी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा है, ठीक, उसका अभी कई विषयों का इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको भी करना क्या है, जो भी नए सत्र में यही 25-26 में एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, पहली बात है वो अपनी पीवाईक्यू, जो कि हमने वीडियोस के माध्यम से कि क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको आंसर लिखना है, ये सब पे वीडियो बनाई पीएचडी वालों के लिए। तो प्लेलिस्ट में आप पहले जाकर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। अप्रैल के लास्ट वीक तक पर जब पीजी का फॉर्म आ जाता है उसके बाद ही कहीं ना कहीं इसकी अपडेट भी मिलेगी, आसपास मिल जाएगी, ठीक। यानी कि अभी 1 महीना आप शांति से बैठे रहिए, जब आएगी हम बताएंगे, प्रिपरेशन हो जाएगी बढ़िया, एकदम एडमिशन हो जाएगा, ठीक। सीटें कम रहती तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, बाकी एक अच्छा आपको यहाँ से मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो यूजी पीजी पीएचडी के संदर्भ मैंने सब चीज़ें बताई है, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे लिखना रहता है, कैसे नंबर पाएंगे। चैनल पे थोड़ा घूमिए, टहलिए, पीजी की प्लेलिस्ट, पीएचडी की प्लेलिस्ट आप लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, आप लोग का कल्याण हो जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको और भी जो है वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगी, फाइल्स वगैरह वहाँ पे अपलोडेड है। अब इतनी मदद और कोई चैनल्स के माध्यम से आपको होनी नहीं वाली है। पीएचडी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अनोखा चैनल यही है, जिसपे कि आपको पीएचडी की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो बस एक विनम्र निवेदन मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल से जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे तो आपका ही भला रहेगा बहुत। और ये चीज़ जान लीजिएगा, अभी आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो 99% आपने अपना सुरक्षित कर लिया स्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यूजी में हो, पीजी में, पीएचडी में हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस है, इसके किसी न किसी संगठक महाविद्यालय में आपका प्रवेश इस वर्ष होकर रहेगा। ऐसा विश्वास आप मन में बना कर रखिए, हम पे भरोसा रखिए, लगातार आपके लिए कार्यरत हैं। हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।